हर एक के पास पैसा आ ही रहा है, मगर लोग ब्लॉक्स डाल रहे हैं। ब्लॉक्स का अर्थ क्या है? जैसे कोई पर्सन बस से जा रहा है और वो क्या कहता है? कहता है कि कंडक्टर आने से पहले मेरा स्टॉप आ गया, मैं उतर गया, 3 रुपए बच गए। अब ये क्या है? 3 रुपए का ब्लॉक, 3 रुपए की रुकावट। अब इसको पता नहीं ये 3 रुपए की रुकावट उसके 30 रुपए रोकेगी, 3,000 रोकेगी, 30,000 रोकेगी। ये छोटा सा कंकर भी बड़ा काम करने वाला है। तेज संसारी जानता है हमें ये ब्लॉक्स डालने नहीं है, जीवन में भरपूर है। वाशिंगटन, अमेरिका के प्रेसिडेंट, उनसे पूछा गया कि आपकी कामयाबी का राज क्या है? तो उसने कहा कि मेरे पास 2 समझ है, मैं उन 2 समझ का इस्तेमाल करता हूं, मैं कामयाब हूं, संसार में मैं कामयाब हूं। उसने क्या बताया? पहली समझ कि जब मैं प्रार्थना करता हूं तो इस समझ के साथ करता हूं कि सब कुछ ईश्वर के हाथ में है, मेरे हाथ में कुछ नहीं। और जब मैं काम करता हूं तो दूसरी समझ इस्तेमाल करता हूं, वो ये कि काम करते वक्त सब कुछ मेरे हाथ में है। ये सोचकर मैं काम करता हूं। ये 2 समझ की वजह से मैं कामयाब हूं। तेज संसारी के पास तीसरी समझ है। ये पहली 2 समझ जो आई है वो ईश्वर कृपा के बगैर नहीं आ सकती। तो जीवन में कामयाबी प्राप्त करनी है और तीसरी समझ भी प्राप्त करनी है, तो तेज संसारी हमें बनना है। सरश्री द्वारा मुक्तिपथ संदेश, फ्रीडम अनवेल्ड, द पाथ ऑफ लिबरेशन बाय सरश्री। प्यारे खोजियों, सभी को शुभ विचार, शुभ इच्छा, जिससे मान्यताओं से मुक्ति मिले। हुआ ऐसा कि 3 लड़कियां हिमालय पर्वत पर जाकर आई। हिमालय को देखकर मन में इच्छा होती है कि उसे प्राप्त करें। जो दूर होती है चीज, उसको प्राप्त करने की इच्छा होती है। जो चीज सबसे नजदीक है अपने, उसको प्राप्त करने की इच्छा जगती नहीं है, जब तक कोई बताए नहीं कि तुम्हारे अंदर ही एक ऐसी चीज है इतनी करीब। तो कोई बताता है तो सवाल शुरू होता है, अपने अंदर खोज होती है। तो वो जो 3 लड़कियां हिमालय से जाकर आई, उनसे उनके टीचर ने सवाल पूछा कि क्या अब तुम जिंदा स्वर्ग में जा सकती हो? अभी इतने ऊंचाई पर जाकर आए, तो क्या जिंदा स्वर्ग में जाकर आ सकते हो? तो पहली ने कहा नहीं, ये संसारी लोग नहीं कर सकते। दूसरी ने कहा कि जा सकते हैं यदि अगर हम सन्यासी बन गए तो। तीसरी ने कहा कि मैं गई तो जा सकती हूं, मैं गई तो जा सकती हूं। अब सभी को आश्चर्य हुआ, ये अपने आप को क्या समझती है, मैं गई तो जा सकती हूं। तो उससे पूछा कि ऐसे कैसे कह सकती हो, क्या तुम्हें इतना अहंकार है? तो उसने बताया कि आप मेरी बात समझे नहीं, मैंने क्या कहा। उसने जब खुलासा किया तो अर्थ सामने आया। उसने कहा मैं गई तो जा सकती हूं, यानी मैं गई तो, हमारे अंदर जो मैं है, मैं करते रहते ना, जो अहंकार है, वो मैं गई अगर, वो मैं चली गई अगर, तो जा सकती हूं। यानी फिर स्वर्ग में ही है। स्वर्ग हमारे अंदर ही है। सिर्फ मैं के जो बादल है सूरज के सामने, वो हट जाए तो असली चीज तो है ही है। मैं गई तो जा सकती हूं, यानी हमारे अंदर जो मैं है। मैं गई, कहां गई, कहां से आती है और कहां जाती है, ये आपके साथ हर दिन होता है। जब आप रात को सोने लगते हो, बिस्तर पर हो, तो विचार चलते हैं, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं के साथ बहुत सारे विचार। और फिर ऐसा होता है ये मैं उस तेज स्थान में डूब जाता है। हमारे अंदर ही एक तेज स्थान है, वहां मैं चला गया नहीं कि आप देखते हो कि शरीर गायब, कितनी भी पीड़ा हो शरीर में आपको महसूस नहीं होती।
शरीर गायब, दुनिया गायब, फिर सुबह में ये मैं वापस बाहर आती है। जैसे ही मैं वापस आई कि शरीर का एहसास शुरू, अगर बिस्तर ठीक नहीं रहा तो पीड़ाएं महसूस होने लगती है, और फिर ये संसार भी जाग जाता है, फिर सब कुछ दिखाई देने लगता है। तो मैं गई तो जा सकती हूं का अर्थ समझे, मैं कहां जाती है, उस तेज स्थान पर, और तेज संसारी है तेज स्थानी, यानी जिसे ये कला मालूम है कि जागृत अवस्था में उस तेज स्थान में मैं कैसे जाए। अभी तो नींद में तो हर एक के साथ ये हो रहा है, क्या ये जागृत अवस्था में हो सकता है? तेज स्थानी बनना है, यानी वहां जाने की कला सीखनी है। और मजेदार बात यह है कि हमारी हर इंद्री वहां से जुड़ी हुई है, हर इंद्री। अगर कोई आप आवाज सुन रहे हो, शोर शराबा हो रहा है, तो आपके कान सुन रहे हैं, तो कितने आसानी से सुनते कान, क्योंकि जोर का आवाज है। अब ये अगर आवाज कम होती जाए, कम होती जाए, तो आप सोचो कि क्या होगा, आपका ध्यान आवाज पर ज्यादा होगा या कान पर ज्यादा होगा? जितनी सूक्ष्म होते जाएगी आवाज, उतना ही आप देखोगे कि आपका ध्यान कान पर ज्यादा है। ये देखा होगा आपने कि कोई बहुत पतली सी आवाज चल रही है और आपको ध्यान से सुनना है, तो आपकी पूरी कंसंट्रेशन कहां होती है? कान पर ही होती है ना। जब जोरदार आवाज था तो कान पर हम नहीं थे, आवाज सूक्ष्म हो गई, हम कान पर पहुंच गए, और सूक्ष्म हो जाए तो कहां पहुंच जाएंगे? और सूक्ष्म हो जाए, समझो बाहर 10 फीट है तो अंदर भी 10 फीट है। कान तो है जीरो लेवल पर, कान है जीरो लेवल पर, बाहर 10 फीट, अंदर 10 फीट। अभी जो अंदर की रेंज है, जिसके बारे में हमने कभी सोचा ही नहीं, वो तेज स्थान से जुड़ी है। यानी हर इंद्री जब सूक्ष्म को पकड़ती है तो वो तेज स्थान पर है। उसी तरह आंख, उसी तरह जुबान, उसी तरह स्पर्श, उसी तरह सुगंध से नाक। हर इंद्री जब सूक्ष्म होते जाती है तब हम तेज स्थान पर होते हैं, और तेज स्थान से जुड़ी है तो वहां उसे मिलता है आनंद। जब इंद्री तेज स्थान से जुड़ती है तो उसे मिलता है आनंद। हकीकत में आनंद वहां से आ रहा है, सोर्स वही है। बाहर की चीज देखकर हमें आनंद आया, हमें क्या लगा? बाहर की चीज की वजह से आनंद आया। हकीकत क्या है? वही इंद्री अंदर जुड़ी हुई है, वहां से रस मिल रहा है उसको। कोई भी पौधा होता है, आप जानते हैं, उसकी जो जड़ है जमीन के अंदर है, पानी उसको वहां से मिल रहा है। मगर हमें लगता है कि बाहर जो फूल है वो कितने सुंदर है, वो टहनी ने वो पैदा किए, मगर अंदर से रस आ रहा है। तो गलतफहमी हो गई है, बाहर की ही जगत में जीते रहे। अब समझे कि ये सभी इंद्रियां जुड़ी हुई है अंदर के तेज स्थान से। वहां पहुंच जाए तो हम कला जान जाएंगे जीने की, जीवन जीने की कला। यानी क्या होगा उसके बाद? अगर आपके सामने एक समस्या आई है, समस्या आती है तो क्या होता है? हमें इसको सूझता नहीं, क्या करें। दूसरे का प्रॉब्लम रहा तो क्या होता है? हम झट से सॉल्व करते हैं, क्योंकि दूसरे का है ना। वही अपना प्रॉब्लम है तो सूझता ही नहीं कुछ। तो उस वक्त अगर आपको ये कला मालूम है अपने तेज स्थान पर जाने की, अंदर डुबकी लगाई, और अंदर डुबकी लगाते ही क्या होगा? जैसे कि आप समस्या से अलग हो गए। जैसे ही अलग हो गए तो आप उसको सही ढंग से देख पाए। हम सही ढंग से नहीं देख पाते जब अटैच होते हैं, जब उस समस्या से चिपके होते हैं। तो समस्या आई, तेज स्थान पर गए, बाहर आए, समस्या का समाधान मिल गया। इतना ही आसान है। हेड से भी सॉल्व करते हैं, मगर कुछ लोग इसको तेज स्थान पर, यानी अपने होने पर जाकर, अपने बीइंगनेस पर, जो हम है वहां जाकर सॉल्व करते हैं। जैसे किसी को कुछ निर्णय लेना है, डिसीजन लेना है, लोग डिसीजन नहीं ले पाते। अरे मेरे सामने ये 2 काम है, ये करूं कि वो करूं, डिसीजन नहीं होता है। तो फिर वो पर्सन गया तेज स्थान पर, और जब वापस बाहर आया तो साफ साफ उसको समझ में आया ये करना चाहिए। कितना आसान है। कोई लिख रहा हो, जवाब याद नहीं आ रहा हो,
क्या करेगा वो? तेज स्थान पर जाएगा। यदि ये कला मालूम है तो यहां आए हो यही कला सीखने के लिए, वहां जाकर आए तो रिकॉल होने लग गया। एग्जाम में लोगों को याद नहीं रहता ना, टेंशन आ गया तो जवाब है अंदर, वो बोलते हैं जुबान पर ही है, सिर्फ आ रहा नहीं है बाहर। तो क्यों? क्योंकि उसके साथ इतना चिपकाव हो गया है। अंदर गए, जवाब आसानी से याद आ गया। तो ये तेजस्थान पर जाकर, जहां पर कोई भी दुख छू नहीं सकता, वहां पहुंचने की कला हमें आ जाए। देखो, दुनिया भर के दुख आपको परेशान नहीं कर सकते। दुनिया भर के दुख अगर आपके जीवन में हो, आपको कोई परेशानी नहीं होगी यदि वो दुख आपके अंदर नहीं आता। जैसे पानी का जहाज पानी में, समुद्र में तैरता है, तो कितना पानी है सागर का, क्या उसको डुबोता है? नहीं डुबोता। मगर कौन सा पानी डुबोता है उसको? जो शिप के अंदर आ जाता है। जो अंदर आ जाए वही तकलीफ देता है, जो अंदर नहीं आता है वो कोई तकलीफ नहीं देता। दुनिया भर के दुख, दुख के सागर में हमारी नैया हो, दुख के सागर में, मगर वो अंदर नहीं आ पाए। अंदर कब नहीं आ पाएगा? जब हम अपने तेज स्थान पर टिक पाए, वहां रह पाए, वहां का पता, वहां की एड्रेस हमें मिल जाए। तो यहां आप आए हो इसलिए कि कैसे हम उस तेज स्थान पर जाने की कला सीखें, कैसे हम तेज संसारी बने। कोई पंडित जी अपने स्टूडेंट्स को बता रहा था कि दुनिया की हर समस्या में हमें मुस्कुराना चाहिए। जो ये कर सकता है वही सच्चा इंसान है। तो किसी ने कहा कि ये तो बड़ा मुश्किल है, समस्या हो और हम मुस्कुरा पाए, हंस पाए, ये तो हमसे नहीं होता, ये कैसे होगा आप बताएं। तो पंडित जी तो थोड़ा ईमानदार था, उसने कहा कि हकीकत ये है कि मुझे भी प्रॉब्लम आते हैं तो मैं मुस्कुरा नहीं सकता, हंस नहीं सकता। फला फला जगह पर एक इंसान है, वो ये कला जानता है, आप उससे जाकर पूछ सकते हैं। वो इंसान है जिसकी एक्सीडेंट में टांगे कट गई है, वो बड़ा खुश दिखाई देता है हमेशा, उसको वो कला पता है, आप उससे जाकर जान लो। उसका एड्रेस ले लिया गया, वे शिष्य गए वहां पर उस इंसान से मिलने के लिए और उसको जाके कहा कि हमने सुना है आप वो कला जानते हो जिसमें इंसान दुखों के बीच में भी मुस्कुरा सकता है। तो उस इंसान ने क्या कहा? आप गलत एड्रेस पर आ गए हो। ईश्वर की इतनी कृपा है मेरे ऊपर कि मुझे दुख देता ही नहीं है। ईश्वर की इतनी कृपा है कि मुझे कोई दुख देता ही नहीं है। तो फिर दुख में मुस्कुराना मुझे कैसे मालूम? मुझे कैसे पता होगा? दुख आए, समस्याएं आए तो मैं मुस्कुरा सकता हूं कि नहीं, ये मुझे तब पता चले ना। मुझे तो कोई मुसीबत तकलीफ आती ही नहीं है। हाँ, मेरे शरीर की टांगे कट गई है, ये अलग बात है, शरीर के साथ कुछ हुआ है। मेरा मन बीच बीच में व्याकुल हो जाता है, ये दूसरी बात है, मगर मेरे साथ तो आज तक कुछ नहीं हुआ। अब ये जवाब कैसे समझ में आया उनको? वो क्या कहता है? मेरे शरीर के साथ तो ऐसा सा हुआ है। जैसे कोई कहे कि हाँ, एक बार मेरी शर्ट फटी है, मुझे तो कुछ नहीं हुआ है। एक बार मेरी बनियान जो है वो मैली हो गई है, मगर मुझे तो कहाँ कुछ हुआ है। शर्ट के साथ हुआ है, बनियान के साथ हुआ है, मेरे साथ तो आज तक कुछ हुआ नहीं। अब कुछ मेरे साथ हो तो मैं सीखूं ना कला। तो आप गलत एड्रेस पर आ गए। उन लोगों को भी लगा के शायद गलत एड्रेस पर आ गए, मगर उसने जवाब बिल्कुल सही दिया था। वो ऐसी कोई बात जानता था जो अगर हम जान जाए तो हमें भी पता चले कि कैसे दुख के सागर में भी हम उस तेज स्थान पर रह सकते हैं। सही पता चले तेज स्थान का। तेज संसारी माने क्या? जो संसार और सन्यास दोनों से परे है। शुरू से ही ऐसे लोग रहे जिन्होंने कहा सन्यास लो, और कुछ लोगों ने कहा संसार में रहकर ही अपने आप को जाना जा सकता है। ऐसे दो तरह के लोग थे। तपस्वी थे जो सन्यासी थे, जिन्होंने तप करके अपने अंदर के रहस्यों को जाना। फिर ऋषि आए जो संसारी थे, जिन्होंने शादियां की थी, उनके पास भी वो ज्ञान था। ऋषियों के बाद भिक्षु आए बुद्ध के, जो सन्यासी थे, उन्होंने कहा
संसार में रहकर नहीं होगा। भिक्षुओं के बाद फिर कबीर जैसे संसारी थे, उन्होंने कहा संसार में रहकर हो सकता है। फिर आदि शंकराचार्य जैसे लोग थे, उन्होंने कहा नहीं, साधु जीवन में ही ये प्राप्त किया जा सकता है। फिर उसके बाद और संत लोग आए जिन्होंने कहा संसार में रहकर हो सकता है। तो देखा हर एक को किसी ने तोड़ा। सन्यासियों को संसारियों ने तोड़ा, संसारियों को सन्यासियों ने तोड़ा, एक दूसरे को तोड़ते ही आए। तेज संसारी क्या है, इस पूरी साइकिल से बाहर आ जाए, क्योंकि आज फिर कुछ लोग हैं जो सन्यास के बारे में बता रहे हैं। ये साइकिल चलते रहेगी, तो हमें इनमें से बाहर आना है, हमें बनना है तेज संसारी। और आपको बताया गया 3 गुण है, कठोर विश्वास, फुर्तीली बुद्धि और निर्भय आंखें। ये 3 गुण प्राप्त हो तो फिर उसके जीवन में क्या होगा, क्योंकि जीवन में हमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें चाहिए। संसारी जो है उसके जीवन में क्या होता है, पढ़ाई करता है, व्यवसाय शुरू करता है, पैसा कमाता है, ये पहला कदम होता है हर संसारी के साथ। पढ़ाई लिखाई जिससे कोई व्यवसाय तैयार हो जाए, करियर तैयार हो जाए और उससे वो पैसा कमा पाए। तो पहला कदम तेज संसारी का यहां ये होगा कि वो जानता है पैसा क्या है, उसकी क्या वैल्यू है और सही ढंग से इस्तेमाल कर पाता है। उसको ये ज्ञान है, उसे ये समझ है। वरना आपको अलग अलग समझ के लोग मिलेंगे पैसे के बारे में। कुछ लोग कहते हैं पैसा ही भगवान है, जिनके पास अधूरा ज्ञान है। कुछ लोग मिलेंगे जो कहेंगे पैसा शैतान है, ये खराब चीज है, उनके पास भी अधूरा ज्ञान है। और ऐसे लोग भी मिलेंगे जो कहेंगे पैसा हाथों की मैल है, धूल है, यहां वहां फेंकते रहते हैं। तो ये लोग भी अधूरा ज्ञान रखते हैं। तेज संसारी पैसे के बारे में पूरी जानकारी रखता है। वो जानता है कि पैसा रास्ता है, मंजिल नहीं है। रास्ता है तो उसकी भी वैल्यू है, रास्ते की अपनी वैल्यू है। पैसा रास्ता है, मंजिल नहीं। लोगों ने पैसे को मंजिल मान के रख दिया, इतना इतना कमाएंगे जीवन में, मंजिल आ गई। तो ये बात तेज संसारी जानता है, जो आपको जाननी है। पैसा रास्ता है, मंजिल नहीं है। और ये जानने के बाद वो इंसान क्या करेगा जीवन में, पैसा तो आ ही रहा है, वो जानता है हर एक के पास भरपूर पैसा आ रहा है, मगर जो बीच में ब्लॉक्स डाले जाते हैं, रुकावटें डाली जाती है, जिस वजह से पैसा अटक जाता है। आप सबके लिए भरपूर पैसा है, समय है, प्यार है, जीवन है, आनंद है, मगर वो नहीं दिखाई देता। कारण क्या है, जैसे किसी ने रेडियो ट्यून करके रख दिया, आपका रेडियो ट्यून कर दिया, यानी अभी विविध भारती शुरू होगी तो ये गाने शुरू हो जाएंगे। मगर कोई आए क्या कहे, अरे कोई गाना क्यों नहीं सुनाई दे रहा है, और वो घुमाना शुरू कर दे, तो आप क्या कहोगे उसको, अरे वो रेडियो ट्यून था पहले से ही, अब तुमने घुमा दिया, अब पता नहीं कब विविध भारती शुरू होगी और ये मिस ट्यून हो गया तो पता भी नहीं चलेगा आपको। तो हर एक के पास पैसा आ ही रहा है, मगर लोग मिसट्यून कर रहे हैं, यानी ब्लॉक्स डाल रहे हैं। ब्लॉक्स का अर्थ क्या है, जैसे कोई पर्सन बस से जा रहा है और वो क्या कहता है कि कंडक्टर आने से पहले मेरा स्टॉप आ गया, मैं उतर गया, 3 रुपए बच गए। अब ये क्या है, 3 रुपए का ब्लॉक, ये 3 रुपए का कंकर, 3 रुपए की रुकावट। अब इसको पता नहीं ये 3 रुपए की रुकावट उसके 30 रुपए रोकेगी, 3000 रोकेगी, 30,000 रोकेगी। ये छोटा सा कंकर भी बड़ा काम करने वाला है। तेज संसारी जानता है हमें ये ब्लॉक्स डालने नहीं है, जीवन में भरपूर है। एक इंसान जिसके पास बिजनेस था, लॉस हुआ, डूब गया, तो बहुत सारे लाखों रुपए का कर्जा हो गया। तो उसके वकील ने कहा तू मुझे 50,000 देना, मैं केस लड़ूंगा तुम्हारे लिए अदालत में और तुम्हें सभी कर्ज से मुक्ति दिलाऊंगा। लाखों का जो कर्ज है तुम्हारे ऊपर, उससे मुक्ति दिलाऊंगा, मेरी फीस है 50,000 रुपए। तो उस इंसान ने क्या कहा, नहीं, क्योंकि मैंने वो पैसा लिया है लोगों से तो वो मैं चुकाने वाला हूं, 50,000 देकर छूट सकता हूं,
मगर हकीकत में तो मैंने वो पैसे लिए हैं, मुझे ब्लॉग्स डालने नहीं है। वो पर्सन आगे वो सारा चुकता कर पाता है क्योंकि उसे कुछ समझ है, वो संसार के इस जगत के सीक्रेट्स जानता है कि पैसा कैसे बनता है, कैसे आपके जीवन में आता है, कैसे रुकता है, क्या बातें हैं जो रुकावट बनती है। वो इंसान तेज संसारी है जिसे पता है कि आपके लिए भरपूर है। पैसा अपने आप में कोई गलत चीज नहीं है। जैसे चाकू है आपके किचन में, तो आप क्या कहते हो, अच्छा है बुरा है, कुछ कहते हो उसके बारे में? कुछ भी नहीं कहते। चाकू है तो सब्जी काटते हो, सब्जी कट गई तो रख देते हो बाजू में, जेब में लेकर नहीं घूमते। तो वैसे ही पैसे का उपयोग है। पैसा हाथों की मैल है ये कहने की जरूरत नहीं है, भगवान है या शैतान है ये कहने की जरूरत नहीं है, उसका इस्तेमाल हो। चाकू के बारे में हम नहीं कहते ये किचन की मैल है, चोर के लिए जेल है अगर किसी को चाकू मारता है तो, हम ऐसा नहीं कहते। वैसे ही पैसे का उपयोग हो और उसके साथ जो मालिकियत बन जाती है। सभी लोगों ने जो बाउंड्री लगा दी है चारों तरफ, ये मेरा ये तेरा, ये मेरा देश ये तेरा देश, ये मेरा पड़ोस ये तुम्हारा पड़ोस, वरना तो हर एक के लिए भरपूर है। कितने फल है, अगर ये बांट दिए जाए तो किसी को कमी होगी खाने की? खाने की कमी नहीं है। मगर पैसे के ऊपर जो मालिकियत आ गई है वो टूटे, पैसा इस्तेमाल किया जाए। इसको समझे एक उदाहरण से। एक इंसान जो रोज प्रार्थना करता है, प्रार्थना क्या करता है ईश्वर से कि हे ईश्वर मुझे धन और वैभव दो ताकि मुझे आत्म संतोष प्राप्त हो। रोज प्रार्थना करता है। रात में सपना क्या आया? सपना आया कि कल सुबह तुम्हें 3 लोग मिलेंगे, उनसे तुम मांग करना, उनसे मांगना कि तुम्हारी दौलत मुझे दे दो। उनसे क्या मांगना? तुम्हारी दौलत मुझे दे दो। तो बड़ा खुश हुआ सपना देखकर। ईश्वर ने दर्शन दिया और बताया है रास्ता। अब सुबह उठा, निकला जब, तो 3 लोग मिले। पहला एक कोई सेठ जी था, उसको जाके कहा कि तुम्हारी दौलत मुझे दे दो। उसने उसको भगा दिया, भागो यहां से, तुम्हारी दौलत दे दो मांगता है। दूसरा था कोई सन्यासी था, उसको कहा तुम्हारी दौलत दे दो, तो उसने कटोरा हाथ में दे दिया उसको। डर गया, अरे मैं तो क्या मांग रहा हूं, ये क्या दे रहा है, उधर से भी भागा। फिर जो तीसरा इंसान मिला, साधारण सा इंसान लग रहा था, उसके पास गया और उसको कहा कि ऐसा ऐसा ईश्वर ने दर्शन दिया। कहा तो सेठ जी को भी उसने कि ईश्वर ने दर्शन दिया था, कहा था कि ऐसे से इंसान मिलेगा, उससे दौलत मांगना। सेठ जी ने तो भगा दिया, क्या ढोंग कर रहा है। तो उस तीसरे को भी कहा जब, तो उसने अपने जेब से एक हीरा निकाला, कहा कि ये दौलत थी। तो उसने हीरे को देखा, बड़ा खुश हो गया, वाकई इससे तो मेरे सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे, वैभव आ जाएगा, आत्मसंतोष मिलेगा। हाँ यही है। उससे वो हीरा लेकर चला गया। मगर रात में उसको नींद नहीं आई, वो कुछ सोचते ही रहा। सुबह उठकर फिर भागा, उस रास्ते पर जाकर रुका कि वो इंसान मिलता है क्या। 2 दिन 3 दिन रुका, तीसरे दिन वो इंसान मिला। उसको कहा कि आपने मुझे अपनी दौलत नहीं दी। क्या कहा उसको? आपने मुझे अपनी दौलत नहीं दी। सेठ जी ने तो भगा दिया, हकाल दिया। सन्यासी ने तो डरा कर भगा दिया कटोरा देकर। तुमने तो चालाकी करके मुझे भगा दिया। बोला क्या हो गया? बोला मैंने आपकी दौलत मांगी थी, आपने ये हीरा दे दिया। बोला हाँ सही किया। फिर क्या हुआ? अरे मगर आपकी दौलत ये नहीं है। मैं सोचता रहा, रात भर मुझे नींद नहीं आई 3 दिन से, कि जिस आसानी से आपने वो हीरा निकाल कर मुझे दे दिया, वो ऐसी क्या जानकारी आपके पास है, ऐसी क्या समझ आपके पास है कि इतना मूल्यवान हीरा आपने इतने आसानी से निकाल कर दे दिया। वो ज्ञान, वो समझ मुझे चाहिए, वो आपकी असली दौलत है। मुझे बाद में रियलाइज हुआ आत्मसंतोष इस तरह प्राप्त नहीं होगा, उस हीरे से नहीं होगा। अरे वो हीरा दे पाया, उसके पास ऐसी क्या समझ थी। तेज संसारी जानता है पैसा क्या है, पैसे का इस्तेमाल कैसे होता है, उसके साथ जो अटैचमेंट है, जो मालकियत की, वहां वो नहीं है। वो बड़े आसानी से दे पाया। तो उस इंसान ने कहा कि असली जो दौलत है वो तो तुम्हारे पास भी है,
तुम्हारे अंदर ही है, सिर्फ तुमको डुबकी लगानी है उस तेज स्थान पर, वहां टिकने की कला सीखनी है, फिर तुम्हारे लिए ये सहज होगा, फिर कोई पैसे की कमी नहीं है। वो इंसान उस दिन जान पाया कि एक समझ जो एक बहुत बड़ी दौलत हो सकती है तेज संसारी के लिए, वो दौलत हमें प्राप्त हो। वाशिंगटन एक पर्सन, अमेरिका के प्रेसिडेंट, उनसे पूछा गया कि आपकी कामयाबी का राज क्या है। तो उसने कहा कि मेरे पास 2 समझ है, मैं उन 2 समझ का इस्तेमाल करता हूं, मैं कामयाब हूं, संसार में मैं कामयाब हूं। उसने क्या बताया? पहली समझ कि जब मैं प्रार्थना करता हूं तो इस समझ के साथ करता हूं कि सब कुछ ईश्वर के हाथ में है, मेरे हाथ में कुछ नहीं। जब मैं प्रार्थना करता हूं तो ये समझ के साथ, पहली समझ कि सब कुछ ईश्वर के हाथ में है, ये समझ के साथ। और जब मैं काम करता हूं तो दूसरी समझ इस्तेमाल करता हूं, वो ये कि काम करते वक्त सब कुछ मेरे हाथ में है, ये सोचकर मैं काम करता हूं। ये 2 समझ की वजह से मैं कामयाब हूं। तेज संसारी के पास तीसरी समझ है। तेज संसारी के पास तीसरी समझ क्या है? पहली समझ कि जो प्रार्थना कर रहा है, प्रार्थना करते हुए पहली समझ सब कुछ ईश्वर के हाथ में है, काम कर रहा है तो सब कुछ मेरे हाथ में है। तीसरी समझ, ये पहली 2 समझ जो आई है वो ईश्वर कृपा के बगैर नहीं आ सकती। उसके पास ये तीसरी समझ है कि जो पहली 2 समझ आई है वो ईश्वर कृपा के बगैर नहीं आ सकती है। उस समझ के लिए धन्यवाद निकलता है। तीसरी समझ अगर आपके पास है तो उस समझ के लिए धन्यवाद, वरना लोगों को समझ का अहंकार होता है, ज्ञान का अहंकार। अरे मैं ये जानता हूं, मैं वो जानता हूं। हर तरह के लोग यहां आते हैं, मैंने ये पढ़ा है, मैंने वो पढ़ा है, तो एक ज्ञान का अहंकार होता है। मगर तीसरी समझ तेज संसारी के पास है कि जो पहली 2 समझ आई है उसकी कृपा की वजह से आई है, उसके बगैर ये नहीं हो सकता। तो जीवन में कामयाबी प्राप्त करनी है और तीसरी समझ भी प्राप्त करनी है, तो तेज संसारी हमें बनना है। कैसे? उस पर हम बात कर रहे थे, जिसमें पहली बात हर संसारी के साथ आती है, वो पढ़ाई लिखाई करने के बाद करियर बनाना। करियर क्यों बनाना? जिससे कुछ पैसा मिले, मगर पैसा मंजिल नहीं है, ये पहला कदम हुआ, ये रास्ता हो गया। कभी भी मंजिल समझकर उस पर न चले। आज ये सब बातें हम कर रहे थे और इससे ये बात समझ में आई कि मैं अगर गई तो हम जिंदा स्वर्ग में जा सकते हैं, क्योंकि स्वर्ग हमारे अंदर ही है। मैं कहाँ जाती है हर रात और मैं कहाँ से निकलती है, वो स्थान हमें पता चल जाए। और वो स्थान कैसे पता चलेगा? यदि इंद्रियां सूक्ष्म से सूक्ष्म बात को पकड़ पाए। अभी तो हम म्यूजिक सुनना चाहते तो कौन सी? जो बहुत हार्ड हो, बहुत जोरदार हो, बहुत शोर शराबे वाली हो। सिंपल म्यूजिक तो जैसे पसंद ही नहीं आती। खाना कौन सा खाना चाहते हैं? जो बहुत मसालेदार हो, बहुत तीखा हो, बहुत चटपटा हो। सूक्ष्म की तरफ कब जाएंगे? हर इंद्री के साथ जुड़े हुए हैं तो बहुत गहरा, बहुत आनंद देने वाला। मगर अंदर की यात्रा के लिए सूक्ष्म बातों को पकड़ने का प्रयास शुरू हो जाए, पता तो चले कि अंदर हर इंद्री उस स्थान से जुड़ी है, यानी स्वाद वहां से आ रहा है। हर आनंद जो आपको मिलता है बाहर की चीज से, हकीकत में वो आनंद अंदर से आ रहा है। और अगर आप जान गए कि आनंद अंदर से ही आ रहा है और डायरेक्ट वहां जा पाए तो बाहर के आनंद पर निर्भर नहीं रहोगे। अरे बाहर का इंसान मुझे आनंद दे ही, मेरी तारीफ करे ही, फिर ये जरूरत नहीं होगी। तारीफ करता है आपकी आके, ठीक है, पर नहीं करता तो फर्क नहीं पड़ता। बाहर स्वादिष्ट खाना मिलता है तो ठीक है, नहीं मिला तो फर्क नहीं पड़ता। तो देखोगे कि धीरे धीरे अंदर का स्वाद लेने लग जाओगे। फिर समस्या का समाधान कितना आसान कि हृदय पर गए, तेज स्थान पर गए, अपने आप पर गए, अपने होने के एहसास पर गए और देखा कि वापस जब लौटे हेड में, दिमाग में,
तो समस्या का समाधान मिल गया। नई नई आइडियाज चाहिए, देश को, विश्व को नई आइडियाज चाहिए। कैसे हर एक को खाना मिले, कैसे हर एक को काम मिले। जो बेरोजगारी है, क्यों है? क्योंकि आज क्रिएटिव लोग नहीं रहे, नई आइडियाज डेवलप करने वाले लोग नहीं रहे। सब सिर्फ अपनी पॉकेट भरने में लगे हुए, क्योंकि हर एक इसी मान्यता का कम है, जॉब्स कम है, नौकरियां कम है, पैसा कम है, सब कम। मगर जब ऐसे लोग तैयार हो गए तेजस्तानी, वो जानेंगे भरपूर है। अपने अंदर डुबकी लगाई तो कितनी आइडियाज है। हर आइडिया, दुनिया की हर बेहतरीन चीज जिन्होंने भी बनाई है, उनको प्रेरणा तेजस्थान से मिली है। हर चीज आज तक जो आई, संगीत में चाहे नए संगीत बने, जो गाने बने हैं, नृत्य बने हैं, योगा साधनाएं जो भी बनी है, सभी प्रेरणाएं तेजस्थान से आई है। जब वहां से विचार आता है तो बहुत बढ़िया काम हो जाता है। कोई चीज याद नहीं आए, आपने डुबकी लगाई, अंदर से लौटे कि वो चीज आपको याद आने लग गई। अगर हम भी चाहते हैं कि ऐसा स्थान, ऐसा कमरा जो हमारे अंदर ही है, वहां जा पाए, वहां बैठ पाए, तो हमें स्टेप बाय स्टेप एक एक कदम चलना है। तैयार है तेजस्थानी बनने के लिए। उन्होंने वो जिम्मेदारी ली है कि हम तेजस्थानी बनेंगे और बनाएंगे, सत्य जानेंगे और लोगों को सत्य जानने के लिए निमित्त बनने वाले हैं ऐसे लोग। क्योंकि इसी से ही क्रांति होगी विश्व में, इसी से ही सभी समस्याएं जो है वो सॉल्व होने वाली है। तो तेज संसारी का एक बड़ा रोल है, जो अपने आप को जानता है और अपने होने की वजह से आजू बाजू में जो लोग हैं, अपने होने की वजह से मदद कर पाता है। ये सबसे बड़ी सेवा है। आप हर सेवा से मुक्त हो गए, आपको मुक्त देखकर लोगों के अंदर इच्छा जागती है, अरे हम भी मुक्त हो सकते हैं क्या, आपको देखकर। तो ये बहुत बड़ी सेवा है जो हर तेजस्थानी करने जा रहा है। और आपको बताया गया कि 3 मूल बातें, वो ये कि पैसा यानी करियर जो आप चुनते हो, व्यवसाय, काम कैसा हो जो आपको पैसा दे और आनंद भी दे। और पैसे की समझ ना भगवान है, ना शैतान है, ना ही हाथों की मैल है। ये रास्ता है, मंजिल नहीं है। इसका इस्तेमाल करें, आगे बढ़े। वो इंसान का एक उदाहरण ध्यान में आएगा, जिसने क्या कहा, जिसने हीरा निकाल के सहजता से दे दिया, पर वो पर्सन फिर से गया, अरे तुमने कितनी सहजता से मुझे हीरा दे दिया, वो क्या ज्ञान है तुम्हारे पास जिसकी वजह से कोई चिपकाव नहीं था, वो ज्ञान मुझे चाहिए, वो समझ। तो वो समझ प्राप्त करने के लिए हमें आना है। इस संदेश का पहला भाग अवश्य सुने, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। इस संदेश का अगला भाग, जीवन हो तो ऐसा, लाइफ शुड बी लाइक दिस, इस संदेश को अवश्य सुने। धन्यवाद। हीलिंग का सरल अर्थ है भावनात्मक, मानसिक तथा शारीरिक तरीके से भी अच्छा महसूस करना। हीलिंग पाने के लिए इमोशनल फ्रीडम टेक्निक, EFT, एक्यूपंक्चर, बैच फ्लावर थेरेपी जैसे अनेक मार्ग हैं। और जब बात इनर हीलिंग की आती है तो ध्यान एक शक्तिशाली उपाय है। अतः हमारे अंदर जाने अनजाने में दबी हुई ऐसी कई सारी बातें हैं जिनकी डीप हीलिंग के लिए सर श्री निर्मित स्पिरिचुअल हीलिंग कैंप, शरीर मन स्वास्थ्य की अदृश्य विधियां, एक्सपीरियंस इनर हीलिंग थ्रू मेडिटेशन, इस 2 दिवसीय निवासी रिट्रीट का जरूर लाभ लें। यह शिविर होने जा रहा है मनन आश्रम पर। ध्यान की शक्ति से शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य की दौलत पाने के लिए आज ही स्पिरिचुअल हीलिंग कैंप के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। धन्यवाद। हैप्पी थॉट्स। क्या आप भूतकाल के बोझ और भविष्य की चिंता में खोए रहते हैं? क्या नकारात्मक विचार और अस्थिर मन की वजह से आप डिप्रेशन, एंजाइटी का शिकार बन रहे हैं? अगर हाँ, तो इन सभी समस्याओं का एकमात्र हल है एनलाइटेंड मास्टर सर श्री निर्मित महा आसमानी परम ज्ञान शिविर, जर्नी टू सेल्फ रियलाइजेशन। यह 5 दिवसीय निवासी शिविर आपको चिंता रहित, भयमुक्त, सरल और शक्तिशाली जीवन प्रदान करता है। अब तक लाखों लोग इस शिविर से लाभान्वित होकर अपने जीवन में अद्भुत बदलाव और दिव्यता की अनुभूति कर चुके हैं। यह शिविर होने जा रहा है मनन आश्रम पर 19 से
23 फरवरी 2025, 16 से 20 अप्रैल और 21 से 25 मई 2025। इसके अलावा आगे के महीनों में आने वाले महा आसमानी शिविर के लिए दिए गए फोन नंबर्स पर हमें संपर्क करें। धन्यवाद।